किसान भाइयों, सरसों की बिजाई का समय बिल्कुल नज़दीक है। ऐसे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सरसों की बिजाई करने का सबसे सही समय कौन सा है और इसके अलावा 1 एकड़ में बीज की सही मात्रा कितनी रहती है, कितना बीज डालना चाहिए और इसके साथ में हम बात करेंगे बीज को उपचारित करने के लिए कौन सी दवा का प्रयोग करें, कितनी मात्रा में करें। तो ये 3 पॉइंट आज की इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है कि सरसों की बिजाई का सही समय कौन सा है। सरसों की बिजाई हमें कब करनी चाहिए, कितनी तारीख से करनी चाहिए। सबसे पहले आपको बता दें कि टेम्परेचर देखना चाहिए सरसों की बिजाई के लिए। सरसों के बीज के अंकुरण के लिए लगभग 32 डिग्री सेल्सियस का तापमान अच्छा होता है या अनुकूल होता है। अगर बात करें हम तारीख की तो 25 सितंबर से लेकर 25 अक्टूबर तक जो टाइम है यह सरसों की अगेती बिजाई करने के लिए अच्छा होता है। इसको हम सरसों की अगेती बिजाई कहते हैं। अगर हम बात करें सरसों की समय पर बिजाई का कौन सा टाइम है तो 16 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर के बीच का जो टाइम है यह सरसों की बिजाई करने का सही समय मीडियम टाइम है जो माना जाता है। नॉर्मल टाइम मानते हैं हम इसे। अगर बात करें पछेती टाइमिंग की तो सरसों की हम 26 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक भी लगा सकते हैं। 5 नवंबर के बाद सरसों की बिजाई ना करें। उसके बाद आप गेहूं की बिजाई कर सकते हैं। सरसों उसके बाद में अच्छा प्रोडक्शन नहीं देता, तो ये हुई सरसों की सही बिजाई का समय जो उसकी बात है। अगर बात आती है कि सरसों की बिजाई के लिए बीज दर कितनी रखें तो बीज की मात्रा कितनी डालें 1 एकड़ में, तो 1 एकड़ में लगभग 1 किलोग्राम बीज सरसों का पर्याप्त होता है। 8 से 900 ग्राम भी अगर आप डाल देते हैं तो यह सही जर्मिनेशन हो जाता है, तो भी यह पर्याप्त रहता है। लेकिन नॉर्मली 1 एकड़ में 1 किलोग्राम बीज की मात्रा हम लेकर चलते हैं, यह सही रहता है। लगभग यही मात्रा हर किसान फॉलो करते हैं। अगर हम सूखे क्षेत्र या फिर ज़्यादा लेट बिजाई करते हैं तो बीज की मात्रा थोड़ी हमें बढ़ा लेनी चाहिए। वहाँ पर फैलाव कम लेती है तो लेट बिजाई करते हैं तो पौधों को फैलने का टाइम कम मिलता है और सूखे क्षेत्रों में भी ज़्यादा फैलाव नहीं ले पाता। इसलिए 1.5 किलोग्राम बीज की मात्रा वहाँ पर हम ले सकते हैं। इसके बाद में अगला पॉइंट आता है कि अगर हम घर की सरसों लगाते हैं, जो कि घर से निकली हुई सरसों का बीज है, अगर वह इस साल हम लगाते हैं तो उसको उपचारित कैसे करें, या कोई भी सरसों के बीज को बिना उपचारित करके नहीं लगाना चाहिए। वैसे तो जो भी कंपनियां का बीज आता है पैकेट में वह तो पहले से ही उपचारित होकर आता है, तो उसकी कोई चिंता नहीं है, लेकिन उसके ऊपर दवाई लगी होती है। अगर हम घर की निकली हुई सरसों के बीज तैयार करते हैं, उसकी बिजाई करते हैं, तो उसको भाई साहब दवा से उपचारित जरूर कर लेना चाहिए। उपचारित करने के बाद में उस बीज में बीमारियां कम आती हैं। जो फंगस वगैरह की जड़ गलन है, तना गलन है, कि जो दिक्कत आती है उसका प्रकोप कम हो जाता है। तो बीज को उपचारित करने के लिए 2 ग्राम कार्बेंडाजिम जो फंजीसाइड आती है उसकी मात्रा आपको 1 किलोग्राम बीज के साथ लेनी है। यानी कि 1 किलोग्राम बीज की मात्रा के साथ 2 ग्राम कार्बेंडाजिम फंजीसाइड की दवाई आती है, उसकी मात्रा लेनी चाहिए। इनको अच्छी प्रकार से बीज के साथ दवाई में मिक्स करके आपको बिजाई कर देनी चाहिए। तो आपको फंगस से होने वाली बीमारियां जैसे कि जड़ गलन है, तना गलन है, इस प्रकार की बीमारियां फैलती हैं, सरसों में उनका प्रकोप कम हो जाता है, उनकी शिकायत बिल्कुल ही कम आती है। तो इस प्रकार से फंगस वाली बीमारियों के ऊपर आप पहले से ही कंट्रोल कर सकते हो। साथियों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।